जय श्री महाकाल मित्रों। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है रुद्राक्ष के पेड़ पर रोग लगता है और पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है और इन सब से हम छुटकारा किस तरह पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर गवाए। अभी आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं इसे कहते हैं सफ़ेद रोग। ये ज़्यादा करके सभी पेड़ों पे पाया जाता है, लेकिन आजकल देखने में मिल रहा है कि ये रुद्राक्ष के पत्तियों के नीचे भी लग रहा है। तो इससे होता क्या है कि एक तो आपकी ग्रोथ चलती रहती है इस सफ़ेद रोग में, और दूसरी बात होती है कि ये पत्तियों के नीचे लगने की वजह से ये पत्तियां सुखाता है। जितनी भी टहनी है, जितना भी बड़ा पेड़ का ब्रांच है, वो ये सब सुखाते चलता है। तो धीरे धीरे आपका पेड़ मरने लगता है। तो इससे छुटकारा किस तरह पाया जाए ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल हम सभी जो रोग लगते हैं रुद्राक्ष के पेड़ों पर उसकी जानकारी लेते हैं। ये दूसरे तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये सबसे घातक है। ये सीधे क्या करता है कि जो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो छोर होता है, जो सूर्य प्रकाश जिसे वो लेकर वो छोर ऊपर बढ़ता है, तो ये रोग लगने से वो पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है। पत्तियाँ टेढ़ी मेढ़ी आ जाना, साथ में आधी कटी हुई रहना, और मतलब पेड़ धीरे धीरे सूखते चलता है। आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। आप क्या कहते हैं कि आप खाद दे रहे हैं, आप पानी दे रहे हैं, आप केयर कर रहे हैं, फिर भी इतने केयर करने के बाद भी वो पौधा बढ़ नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ी उसकी रीज़न होती है कि ये बीमारियां लग जाती है रुद्राक्ष के पौधों को। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये है कि आपके आसपास जो नियरेस्ट जो एग्रीकल्चर का जो फार्म है, जहाँ खेती का सारा सामान मिलता है, जहाँ पे सब खत वगैरह दवाइयाँ मिलती है, उनके पास जाना है। उनको जो आपके पेड़ पर जो है इस तरीके का रोग लगा है, ये जो बीमारी है, उसको उनको ले जाके दिखाना है, और उनसे जो दवाई वो सजेस्ट करेंगे आपको वो दवाई लाकर पौधों पर छिड़क देना है। इससे क्या होगा कि आपको लगभग 1 या 2 हफ्ते के भीतर आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। तो इससे आपके पौधों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और आजकल रुद्राक्ष के पौधों में भी ये बहुत सारी बीमारियां हो रही है। अगला जो बात कहने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर ज़्यादा करके आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ केसेस में क्या होता है कि लोग हमसे पौधे ले जाते हैं, और देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि रुद्राक्ष का पौधा मानता हूँ कि ग्रोथ में थोड़ा धीमा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 साल में भी मतलब छोटा के छोटा ही रहे। ठीक है ना? तो अभी एक केस आया था, एक हमारे नासिक के कस्टमर थे, तो वो शिकायत कर रहे थे कि 5 सालों में उनका पौधा सिर्फ 5 फीट ही बढ़ा था। तो उसकी वजह ये थी कि जो कहते हैं ना कि जो पौधे को छाँव में लगा देते, माने उसे सूर्य प्रकाश मिल नहीं पाता, अगल बगल में बड़े बड़े पेड़ होते, तो ऐसे माहौल में वो पेड़ की ग्रोथ हो नहीं पाती है। तो उस वजह से उसको हमारे मराठी में कहते हैं साइवर्ड कहते हैं उसे। तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि रुद्राक्ष का पौधा एक बहुत ही रेयर पौधा होता है। आपको उसे गमले में नहीं लगाना है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा छाँव है आपको ऐसे जगह पे भी नहीं लगाना है। तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ रुक जाती है। बाद में आप सेलर के नाम से ही ढिंडोरा पीटने लगते हैं। तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। रुद्राक्ष का पौधा एक बहुत ही क्या कहते हैं बड़े पैमाने पे उसकी ग्रोथ होती है। मान के चलिए 30-40 फुट या 50 फुट भी हो सकता है। तो वो गमले में लगाने के लायक पौधा नहीं है। उसको लगाएंगे तो किसी ऐसे जगह पे लगाइए कि जहाँ पे रोशनी ज़्यादा हो, सूर्य प्रकाश जितना पहुँच सके उतना पहुँचे और पेड़ को मिले। आप उसकी साथ में केयर भी कीजिए, वक्त वक्त पर उस पर दवाइयाँ भी कीजिए, उसकी बच्चे की तरह केयर भी कीजिए। आप केयर करेंगे, आप उसकी देखभाल करेंगे अच्छे से, तभी तो आपको जाके रुद्राक्ष मिलेंगे ना आगे। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।